आज हम बात करने वाले हैं इस पार्ट 2 में अगेन सीटी के बारे में। तो कल जो हमने देखा था सीटी में जो हमने जो चीज़ें कल जो पढ़ा था, थोड़ा सा हम एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हम क्या क्या देख चुके थे सीटी में। हमारे पास में दो टाइप्स की सीटी थी, एक थी मीटरिंग और एक थी हमारे पास में प्रोटेक्शन सीटी। ठीक है दोस्तों, तो मीटरिंग सीटी में हमने कुछ क्लासेस की बात की थी जो कि हमारे पास में 0.1, 0.2, 0.2s, 0.3 और भी कई क्लासेस थी जो हमने पहले वीडियो में डिस्कशन करी थी। 0.2, 0.2s जो है हमारा जो टैरिफ के लिए जो यूज़ होता है, बिलिंग्स के लिए बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट है, उसमें इसमें ये वाली मीटरिंग क्लास की सीटी यूज़ होती है। और जो प्रोटेक्शन क्लास की जो सीटी जो थी हमारी, उसमें हमारे पास में दो टाइप्स के थे, जिसमें एक था हमारा जो क्लास था 5P10, वैसे ही 5P10, 5P20 और 10P10, 10P20 इस टाइप से। और एक थी हमारी जो स्पेशल क्लास की सीटी थी जिसका नाम है PS क्लास, या कोई कोई इसे PX भी बोलते हैं, जो कि हमारी यूज़ होती है किसमें, डिफरेंशियल में। ठीक है, डिफरेंशियल में हमारी ये यूज़ होती है, तो हम इसके बारे में भी बात हम करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि अब जो मीटरिंग और प्रोटेक्शन क्लास की सीटी में आपको बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ चुका है, लेकिन अब हम बात करेंगे इन दोनों क्लास की जो सीटीज़ ये जो है, इसमें हम बात करने वाले हैं आज बर्डन के बारे में कि किस तरह से मीटरिंग सीटी के ऊपर बर्डन जब हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। वैसे प्रोटेक्शन क्लास की सीटी में भी जब आप बर्डन को घटा बढ़ा देंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मीटरिंग सीटी के लिए। ओके, तो मीटरिंग सीटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप देखिए हमारे पास में एक नेम प्लेट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो नेम प्लेट है इसमें आपको जो फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा मीटरिंग के बारे में, जिसमें आपको कुछ सीटी के जो डिटेल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो मीटरिंग का जो डिटेल आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है कितने का, 3000/5 का। ओके, जो सीटी का जो रेशो है वो कितना है मीटरिंग के लिए, 3000/5 है। और इसका जो बर्डन है वो कितना है, 15 वोल्ट एम्पियर का इसका बर्डन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको नेम प्लेट पे गिवन है। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये जो मीटरिंग का जो हमें जो मीटरिंग सीटी का जो रेशियो दे रखा है और इसका जो बर्डन जो 15 वोल्ट एम्पियर दे रखा है, कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा। हम देखते हैं इसका बर्डन कैसे इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो हमारे पास में एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, V सैचुरेशन इक्वल्स टू वोल्ट एम्पियर, ये है बर्डन, और यहाँ पे आएगा आपका I सैचुरेशन इनटू ISF। अभी दोस्तों ये ISF क्या होता है, ISF होता है इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर, जो कि आपका हमेशा 5 से आपका लेस देन रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर होता है। ये IEC स्टैंडर्ड से लिया है ये लेस देन आपका क्या होना चाहिए, 5 आपका होता है, 5 होना चाहिए ये लेस देन ISF। तो हमारे पास में मैक्सिमम अभी हम 5 कंसिडर करके चलेंगे। ये जब आप सीटी जब परचेस करेंगे या जब भी आप कोई सा सीटी लेंगे तो उसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर आपको लिखा हुआ रहेगा। तो अभी हमारे पास में इसमें नहीं है, तो हम अभी इसको 5 कंसिडर लेके चलेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए, अब ये फार्मूले में V सैचुरेशन, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर, I सैचुरेशन इनटू आपको दे रखा है क्या, ISF। तो हमारे पास में बर्डन आपको दे रखा है, बर्डन कितना है आपका 15 VA। अभी आपको निकालना है यहाँ पर I सैचुरेशन। तो अब I सैचुरेशन मतलब क्या है कि I सैचुरेशन मतलब एक सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट जिस पे जो सीटी में से अगर यदि फ्लो होगा तो सीटी क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। लेकिन ये कौन सा करंट लेना है, आपका प्राइमरी करंट लेना है या सेकेंडरी करंट लेना है। दोस्तों यहाँ पे ये जो I सैचुरेशन जो है वो सेकेंडरी करंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ये जो है ये सेकेंडरी करंट है। तो सेकेंडरी करंट का सैचुरेशन आप कैसे निकालेंगे, सेकेंडरी देखिए इसमें कितना दे रखा है आपको, सेकेंडरी में 5 एम्पियर, और इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर कितना है आपका 5। तो यहाँ पे आपका I सैचुरेशन कितना आ जाएगा, सेकेंडरी में कितना आ जाएगा दोस्तों, सेकेंडरी में अगर यदि आपको निकालना है तो 5 सेकेंडरी का एम्पियर ये 5 इंटू इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर कितना 5, तो आपका कितना आ गया ये 25। ऐसे ही अगर यदि आपको I प्राइमरी का अगर यदि सैचुरेशन आपको निकालना है, प्राइमरी में अगर यदि आपको सैचुरेशन आपको निकालना है तो आप क्या लेंगे, 3000 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमको इसी की ज़रूरत है। तो हमने कितना लिख लिया यहाँ पे 25
इंटू आपका ISF कितना हुआ आपका, ये 5 हो गया। ठीक है, तो अभी इससे हम वी सेचुरेशन निकाल सकते हैं। तो वी सेचुरेशन हमारे पास में सिंपल क्या आ जाएगा, वी सेचुरेशन की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी इसके अंदर। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और ये आपके पास वी सेचुरेशन का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ओके, तो अभी जो हमको जो CT जो गिवन थी 3000/5 की, इसमें आपका 15 वोल्ट एम्पियर आपका क्या था, बर्डन था। इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर हमने 5 लेके चले, तो आपका सेचुरेशन वोल्टेज कितना आ गया, 3। मतलब अगर यदि ये कोई CT है, इसमें आप अगर यदि 3 वोल्ट तक आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर यदि मैक्सिमम आप कितना 3 वोल्ट से ऊपर अगर यदि आप देंगे इसको, तो ये CT आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सेचुरेट हो जाएगी। जैसे ही 3 वोल्ट के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, और आपका इंस्ट्रूमेंट आपका बच जाएगा। मतलब 3 वोल्ट से ज़्यादा जैसे ही थोड़ा सा जाएगा तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, बचेगा। लेकिन अगर यदि आप इंस्ट्रूमेंट अभी आप क्या करेंगे कि अगर यदि हम बर्डन को बढ़ा देते हैं तब क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर बर्डन को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि वी सेचुरेशन, अभी बर्डन देखिए मैंने 15 लिया था, अभी मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ 30। तो मैंने 30 ले लिया, यहाँ पर बर्डन हमारा 30 हो गया। तो आप मुझे बताइए आई सेचुरेशन जो हमारा है वो कितना है, वो तो सेम रहेगा क्योंकि सेकेंडरी में करंट है, तो हमारा 5 एम्पियर फिक्स है, और यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर 5 फिक्स है। तो हमारा जो सेचुरेशन जो करंट रहेगा वो सेम रहेगा 25। तो यहाँ पर मैंने 25 ले लिया, इंटू ISF हमारा सेम है, वही 5 है, और बर्डन हमने कितना ले लिया, 30। बर्डन का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप जैसे कोई अमीटर लगा रहे हैं या कोई ट्रांसड्यूसर आप लगा रहे हैं, कोई आप जो है मल्टी फंक्शन मीटर लगा रहे हैं जिसमें आप करंट वोल्टेज सब देखते हैं, अगर यदि वो उसका बर्डन अगर यदि बढ़ जाएगा, हर एक मीटर के ऊपर बर्डन्स लिखा हुआ होता है कि कितना होता है, नॉर्मली 0.5 VA इस तरह से होता है। एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा होता है, 1 भी होता है। ठीक है, तो वो बर्डन्स अगर यदि आप ज़्यादा बढ़ा देंगे अभी इस CT के ऊपर, तब क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने 30 यहाँ पे कंसिडर किया, तो अब देखिए ये कितना हो गया, 5 हो गया। अभी आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका वी सेचुरेशन कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे आप देखिए कि वी जो सेचुरेशन जो वोल्टेज आपका आया है वो कितना आ गया, आपका आ गया कितना, 6 वोल्ट। मतलब जिस CT से आपको 3 वोल्ट जाने पर आपको इंस्ट्रूमेंट को बचाना था, वही इंस्ट्रूमेंट अब कितना वोल्टेज जाने पे बचेंगे, करीबन आपका 6 वोल्ट जाएगा, तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट आपका बचेगा। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट को आपको जब हमने डिज़ाइन किया है तो वो 3 वोल्ट पे ही आपका प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जब आपने बर्डन इंक्रीज़ कर दिया तो वही इंस्ट्रूमेंट आपका प्रोटेक्ट होगा 6 वोल्ट जाने पे, और जैसे ही आपका 6 वोल्ट तक उस इंस्ट्रूमेंट में जब जाएगा, इतना वोल्टेज जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके अंदर। अभी हम जो सेकेंड जो केस है हमारे पास में जो है वो हमारे पास 5P10, जो कि हमारे पास में कौन सा CT का है, प्रोटेक्शन CT का है। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन क्लास की CT की। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसमें प्रोटेक्शन क्लास। तो अभी देखिए प्रोटेक्शन क्लास में जनरली आप ने देखा होगा 5P10, और जो आपको स्क्रीन पे हमारे जो दिख रहा होगा इसमें भी आपको प्रोटेक्शन में आपको दे रखा होगा, जो कि हमारा कितना दे रखा है, CT रेशो 3000/1 का, हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। 3000/1 का है, और ये कितना है 5P20। ओके, तो इसको हम कितना ले लेते हैं, 5P20 ले लेते हैं। तो हमने ले लिया इसको 5P20, हमने इसको कंसिडर कर लिया। ओके, तो हम इसी के थ्रू इसको निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन क्लास की CT में क्या चीज़ है जो आपको निकालना रहेगी। प्रोटेक्शन क्लास की CT में 2 चीज़ होती है जो आपको याद रखना होगा, जो कि ये हमने क्लास तो लिख लिया हमने 5P20 यहाँ पर, लेकिन इसमें आपको निकालना रहेगा हमेशा एक VK। आपको पता है VK क्या होता है, आपको क्नी पॉइंट वोल्टेज। क्नी पॉइंट वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्नी पॉइंट वोल्टेज आप अभी तक आप समझ भी गए होंगे। क्नी पॉइंट वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जिसके बाद CT आपकी क्या होती है, सेचुरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने कई जगह पहले भी मैंने बताया था कि मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे कोई एक वोल्टेज है V, ये इतना वोल्टेज देने पे ये आपका क्नी पॉइंट वोल्टेज तक आ गया, ये क्नी पॉइंट वोल्टेज है। यहाँ आने के बाद में जितना मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होना था या जितना एक्साइटेशन करंट फ्लो होना था वो हो जाएगा। उसके बाद आपकी CT क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। ये कर्व आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका चलता रहेगा। आप कितने वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे लेकिन आपका करंट कांस्टेंट हो जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगा। तो ये क्नी पॉइंट वोल्टेज आपको यहाँ पे हम इसमें निकालेंगे। इसमें एक चीज़ और भी है कि एक होता है VS, ठीक है दोस्तों,
इसमें एक होता है VS, एक वोल्टेज और होता है, उसके बारे में भी अभी हम बात कर लेंगे कि VS क्या है। पहले हम VK के बारे में बात कर लेते हैं। तो VK निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है हमारे पास, VK इक्वल्स टू VA डिवाइडेड बाई IN इंटू ALF प्लस ALF इंटू IN इंटू RCT। तो दोस्तों ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, इस फार्मूले में बहुत इजी है। देखिए वोल्ट एम्पियर क्या हो गया यहाँ पे, बर्डन आपको कहाँ पर दिया हुआ है, CT में आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है। आप जो नेम प्लेट जो है हमारी उसमें आपको बर्डन आपको लिखा हुआ है, कितना है 15 VA का, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया 15 VA का बर्डन है। तो 15 VA का आपने क्या ले लिया, यहाँ पे बर्डन ले लिया। यहाँ पे IN क्या होता है, IN होता है दोस्तों आपका CT का सेकेंडरी करंट। CT का जो सेकेंडरी करंट है वो कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 हो गया। एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर, जैसे प्रोटेक्शन क्लास की जो मीटरिंग क्लास की जो CT होती है उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर था ISF था, वैसे ही प्रोटेक्शन क्लास में क्या होता है, एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर होता है। मीटरिंग में इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर होता है, इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है। तो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर कितना है, वही हमारा 20, ठीक है दोस्तों, ये कितना है 20 है ना, तो ये हो गया हमारे पास 20। तो 20 हो गया हमारे पास एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। यहाँ पे भी एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर कितना ले लेंगे, 20 ले लेंगे, इंटू अगेन IN क्या है हमारा, CT का सेकेंडरी कितना है 1 है, इंटू RCT। CT का रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे, अगर यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो आप उससे भी CT का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो हम नॉर्मली जो है CT का रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं, अभी 0.2 ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल इतना आता है, थोड़ा बहुत 0.4 0.3 ऐसा हो सकता है। तो CT का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया कितना यहाँ पर अभी 0.2 ओम, नहीं तो आप मल्टीमीटर से ले सकते हो उसको। अभी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों VK हमारा कितना आ गया, 304 वोल्ट। तो ये जो VK जो आप निकालें अभी, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो VK आप जो निकालें इसका मतलब क्या हुआ, तो VK जो है आपका मिनिमम आपका वोल्टेज है। जब भी कोई फॉल्ट आएगा, कुछ भी आएगा, जब फॉल्ट आएगा तो जो VK की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए इस VS से। अभी जो VS जो है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार कि ये VS क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे जो VK है वो आपको पता है क्या है, हमारा कनी पॉइंट वोल्टेज होता है, कनी पॉइंट वोल्टेज होता है, ये आपको अच्छी तरह से भी याद हो गया है। VS हमारा क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रिले, वोल्टेज अक्रॉस रिले। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो VK की वैल्यू है वो आपका जो रिले का जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज अक्रॉस रिले है, उससे ये वोल्टेज आपका कनी पॉइंट वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर यदि VK की वैल्यू VS से ज़्यादा नहीं हुई तो आपकी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका रिले ऑपरेट करेगा, रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन यदि आपका VK का वैल्यू आपका कम हो गया VS से तो आपका रिले डू नॉट ऑपरेट, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप VK तो आप सिंपल निकालना सीख गए, कैसे यहाँ पे इस तरह से 3000/1 का CT है, 5P20 है, 15 वोल्ट एम्पियर इसका बर्डन है। तो इस तरह से आपने VK का वैल्यू तो आपने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन अब VS का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो VS के लिए भी एक फार्मूला होता है, VS इक्वल्स टू K एक फैक्टर होता है CT के लिए जो होता है, और इसमें हो गया आपका IF यहाँ पे फॉल्ट करंट है, CT का रेजिस्टेंस प्लस 2 इंटू RL जो है वो लीड का रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास में CT में जाने के लिए 2 वायर होते हैं, 2 रन होते हैं हमारे पास, मतलब 1 रन होता है उसमें 2 वायर्स होते हैं, 2 लीड होती है, तो ये उसका रेजिस्टेंस। तो इस तरह से यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, VS। तो जब हम दोस्तों आगे के जो वीडियोस की जब हम बात करेंगे, जहाँ पर हम इस तरह से पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ पे हम VK भी निकालेंगे, VS भी निकालेंगे, उस वक्त जब हम ये जब डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से VK आप यहाँ पे ग्रेटर आना चाहिए VS से, और यदि VK की वैल्यू VS से कम हो गई तो रिले आपका ऑपरेट नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, यही जानना था हमको कि किस तरह से मीटरिंग CT में आपका बर्डन बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम आता है, और प्रोटेक्शन CT में आप किस तरह से VK का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। केवल आप नेम प्लेट देखकर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका VK का वैल्यू कितना है। ओके, थैंक यू।